मेरा नाम है कल्पना सरबालिया। मैं गांधीधाम कच्छ गुजरात से आ रही हूँ। गुजराती में बोलना जानती हूँ, अंग्रेजी और गुजराती में बोल लेती हूँ, लेकिन मेरी प्रिय भाषा मातृभाषा हिंदी है। मैं हमेशा से आत्मविश्वासी रही हूँ ऐसा मुझे लगता है, लेकिन नहीं, कमी अभी भी थी। जो आत्मविश्वास यहाँ आने पर 4 दिन में जो बढ़ा है वो कई सालों में जाकर के कहीं बढ़ता है। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और उनका हर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट और उसको समझाना। हाँ, मैं विनीता मैम की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं और वो मम्मी हमारी हमको समझा रही है और हम उसको सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे फैमिली में मैं बोलूँ बचपन में ऐसा नहीं था। मैं राजस्थानी परिवार से हूँ तो वहाँ लड़कियों को दबा कुचला के पाला जाता है। ये काम तुम नहीं कर सकती, वहाँ तुम नहीं जा सकती। मैं डिबेट में अगर पहला नंबर आ गई हूँ, चुनी गई हूँ और अब मुझे नेशनल लेवल पर दिल्ली जाना है तो मेरे ऊपर मेरे बाबूजी का खर्चा नहीं होना चाहिए। भाई लोग पहले से तैयार करते हैं कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे मना कर दिया, तू क्या करेगी, तेरे को कौन सी नौकरी करनी है। हाँ, मुझे नौकरी करनी थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकी कि हाँ मुझे नौकरी करनी है। तुम घर के काम करो, जो पढ़ाई स्कूल में हो रही है बस वही पढ़ाई तुम्हारे लिए काफ़ी है। टाइपिंग के लिए अलग से और पैसा मत खर्च करवाओ बाबूजी का। साइकिल सीखनी है माँ, मुझे भी साइकिल सीखनी है, भाई सीख रहे हैं ऐसे। तू क्या करेगी साइकिल सीख के। हमारा लड़कियाँ होती हैं साइकिल चलाती हैं, जो हमारे यहाँ लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती। और आज मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, भगवान से कहती हूँ मेरे पति जैसे सभी पतियों को बना देना। उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। एक बेटे के होने के बाद में, जब मेरा बेटा 1.5 साल का था, मैं रात को सबके सोने के बाद में साइकिल चलाती थी। रात को इसलिए कि गिरूं तो कोई मेरी मजाक ना उड़ाए। मैं रात को साइकिल चलाना सीखी। साइकिल जब चलाया तो एक पेडल मार के इतना अच्छा लग गया, एक पेडल मार के साइकिल इतना आगे बढ़ गई। अरे वाह, पार्टी करने जा सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ, मेरे अपने खुद के निजी काम होते हैं वो सब मैं करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बहू को कुछ करना होता है उसे साथ में घुमाने ले जाती हूँ। कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसको तो याद करना भी बहुत दुखदाई है। लेकिन अब ये भूकंप ऐसी चीज़ है उस पर हमारा बस नहीं चलता। और मेरे पति ने VRS लिया था, उसका जो पैसा मिला था वो सारा पैसा डाल के वो मकान बनाया था। यानी हमने अपना सभी कुछ गवा दिया। और उसी वक्त उनके वो प्राइवेट में उन्होंने जॉब की थी तो उनके सेठ ने बोल दिया अभी कार कौन खरीदेगा, क्योंकि वो कार कंपनी में थे मैनेजर। अभी कार कौन खरीदेगा इस माहौल में, तो मैं तुम्हारी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी। तो यानी मेरे पति की जॉब गई, मेरा घर का मकान गया। वो जो 3 महीने थे, जनवरी 26 से लेकर के 31 मार्च तक, हमारे किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं आई थी। बस मेरी एक जॉब थी, बैंक की जॉब चालू थी, तो मैं ये कहती थी कोई बात नहीं, रोटी तो मैं खिला सकती हूँ, इतना मेरी सैलरी है और सब आराम से सब हो जाएगा। मेरे बेटे ने इसमें से हमको उबारने में बड़ी मदद की, जो आज अमेरिका में बैठा है। मेरे बच्चे को किसी वजह से पैसों की ज़रूरत पड़ी दाखिले के लिए, तो मैंने 2-2.5 लाख रुपए बचा के रखे थे। मेरे पति ने मुझसे पूछा, कल्पना मकान की रिपेयर करानी है, कितने पैसे हैं अपने पास। तो मैंने बोला 2.5 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए, उसके एजुकेशन में कहीं दिक्कत आए तो उसमें काम आएंगे। 2001 में 2.5 लाख रुपए की अच्छी खासी कीमत होती थी, तो मैं अपने आप को सुखी समझ रही थी उस 2.5 लाख के बल पर। मेरे बेटे ने ये सुन लिया और कहा, माँ चुपचाप से 2.5 लाख रुपए पापा के हाथ पे रख दो, वो मकान की रिपेयर करा लें और मैं अपने दम पर अच्छी कॉलेज में दाखिला लेके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज केंद्रीय विद्यालय इफ्को में मेरे बेटे का नाम गोल्डन अक्षर से लिखा हुआ है, क्योंकि उसने पूरे कच्छ में टॉप किया था। और जब उसका रिजल्ट आया 31 मार्च की रात को, तब हम लोग पहली बार सभी लोग मुस्काए थे। तो ये जो टाइम है ये बड़ा विचित्र दुखदाई था। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर की लड़कियों को पूरी आज़ादी देना, उनके ऊपर दबाव मत डालना, उनको उनका मनचाहा पढ़ने देना, उनका मनचाहा, अगर वो उचित काम है तो मनचाहा उनको करने देना। क्योंकि स्त्री को आत्मविश्वास और आर्थिक संपन्नता जो है वो पूरी तरह से सजग और शक्तिशाली बनाती है। और एक
शक्तिशाली स्त्री ही एक अच्छे शक्तिशाली समाज की रचना कर सकती है।